सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, वो भी ग्रुप में। और ये कि मेल फीमेल कपल का है। महाराजा 36 का ये बहुत बड़ा स्टैचू। भाई कितने बड़े पेन हुआ करते थे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड, और उसके बाद विलियम फोर, क्वीन विक्टोरिया। और इस मिरर में बोना दिख रहा हूँ। मस्तानी महल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बाजीराव थे मस्तानी से शादी की थी। हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइज, आपको पता है मैं हूँ छतरपुर में, और छतरपुर में घूमने के लिए जगहों की कमी नहीं है। और आज मैं बताऊंगा कि छतरपुर का नाम छतरपुर कैसे पड़ा, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ऐसी एक हिस्टोरिक जगह है धुबेला, और आज मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जो भी म्यूजियम वगैरह मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा। सो गाइज चलते हैं वहाँ पर, और आपको एक एक चीज़ डिटेलिंग में बताता हूँ। और प्लीज़ जो ये बैकग्राउंड में मेरे शेडो दिख रही है, मेरी लाइटिंग को इग्नोर करना, अच्छी नहीं है, बट मैं फिर भी कॉन्टेंट बना रहा हूँ। तो अभी जाते हैं धुबेला। अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock, और 5 o'clock म्यूजियम बंद होता है। जाते हैं वहां पे बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज, ये है महाराजा 36 का एंट्रेंस गेट, और अभी मैं जा रहा हूं अंदर। और मैं आपको बता रहा था कि छतरपुर का नाम छतरपुर कैसे पड़ा। सो छतरपुर का नाम यहाँ के जो राजा थे महाराजा 36, सो उनके नाम के ऊपर यहाँ का नाम छतरपुर पड़ा है। और आपको नहीं पता कि महाराजा 36 कौन थे, तो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी जरूर देखी होगी। जो मस्तानी थी वो महाराजा 36 की बेटी थी। सो आज मैं उनका ही म्यूजियम पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये रहा, यहाँ से एंट्री है। यहाँ से आपको टिकट्स वगैरह लेनी है। तो वहाँ पे जाते हैं, सारे चार्जेस वगैरह बताता हूँ मैं, कितना क्या चार्ज लगता है आपका एक सिंगल पर्सन का, और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए भी कितना है। सो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, और अंदर जितनी सारी भी चीज़ें सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सो आप लोग बने रहो मेरे साथ में। और यहाँ पे कुछ ऐसी टिकट मिलती है 20 रुपये की, और ये रही इसकी एंट्रेंस। और यहाँ पे जो भी चीज़ होती है मैं सब कुछ आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, और सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा आपको। सो आप लोग बने रहो साथ में वीडियो में मेरे। और ये 3 भाई लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे कैश में हेल्प किया। ये गैलरी है, शिवा गैलरी। सो ये एंट्रेंस है इसकी। शिवा गैलरी में आते ही यहाँ पे देखो स्कल्पचर्स है सरस्वती जी का, और आप पढ़ सकते हो यहाँ पे डिटेल वगैरह सारी कुछ। और पूरी गैलरी में ऐसे स्कल्पचर्स हैं, मैं आपको सारे दिखाता हूँ और डिटेल में बताता हूँ आपको। एक ये है उमा महेश्वर का, यहाँ पे ऐसे ही हैं, सारे टूटे फूटे पड़े हैं, आप देख सकते हो। ये नंदी जी का है, और यहाँ पे आप देख सकते हो उमा महेश्वर एक और एक ये मेल फीमेल कपल का है। ये युगल एक कपल का है। गणेश जी का है जो कि काफ़ी टूटा हुआ है, और ये है डांसिंग गणेश जी। सो यहाँ पे कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हैं। ये शिवलिंग देखो कितना बड़ा है, और ये भी यहाँ पे है, एंड ऐसे सब कुछ है। ये तामना का स्कल्पचर है, और इसमें कितनी सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हो। एक मूर्ति नहीं है, बहुत सारी हैं। ये भी डांसिंग गणेशा, श्री रमणी, चौथी, बद्री, कपालिनी, भावना। पूरी गैलरी में ऐसे स्कल्पचर्स भरे हुए हैं यहाँ पे, और सारे टूटे फूटे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे अटैक हुआ था उसके बाद सारे टूट गए थे। जितने भी बचे हुए हैं वो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। सो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। स्कल्पचर्स आप देख ही चुके हो, और भी बहुत सारे डिटेल में अगर जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा सिर्फ स्कल्पचर्स के ऊपर। और जो हमारे वर्ड्स है वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, ये देखो यहाँ से ऐसे 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 बनते बनते फाइनल यहाँ पे ऐसे ही हैं सारे। देखो जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे टा है, पहले ऐसा था, फिर ये इवॉल्व होते 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 ऐसा फाइनल हुआ। तो सारे वर्ड्स ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। और ये देखो जस्ट सेंटर में है महाराजा 36 का ये बहुत बड़ा स्टैचू, और चारों तरफ ऐसा कुछ म्यूज़ियम है। अभी हम वहाँ पे थे शिव गैलरी में, और ये चारों तरफ ऐसा कुछ है, देख सकते हो आप। और भी जितनी सारी जगह है सब कुछ मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। धीरे धीरे दिखाऊंगा, टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं म्यूज़ियम के अंदर, और अगर आप डिटेल में जाते हो तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। सो टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये जैन पिलर है जो कि सब कुछ टूटे फूटे हैं, देखो आप देख सकते हो टूटे हुए हैं। आदिनाथ, ये मुनि सुब्रतनाथ। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आम गैलरी भी है। ये सामने आम गैलरी है जो कि बंद है, और थोड़ी देर के लिए ओपन हुई थी, जिसमें मैंने एक शॉट लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो ये शॉट अकेला मैं ले पाया था, बाकी उसके बाद बंद कर दिया गया। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से मुझे अंदर वीडियो वगैरह लेने के लिए अलाउड नहीं था। सो कोई बात नहीं, अभी और जितनी भी चीज़ें सब कुछ दिखाता हूँ। और जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह का नाम है मऊ सहानिया, और यहाँ पे ही दुबेला म्यूज़ियम है। सो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, और ये छतरपुर से 12-13 किलोमीटर है। सो छतरपुर से आप आने के बाद यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप खजुराहो भी आ रहे हो तो खजुराहो के बाद भी यहाँ पे आप आ सकते हो। शिव गैलरी आपको मैंने दिखा दी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको फाइन आर्ट गैलरी। यहाँ पे आप देखो, ये इंदिरा पिलर है एक, यहाँ पे एक आपको आर्मी दिख रही है जाते हुए, कितने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है। ये सब देखो, ये देखो वीणाधर शिवा। इस गैलरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये गणेश जी हैं, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत पुरानी हैं। और ये देखो नीचे भी, और यहाँ पे देखो जो महाराज 36 के सर के लिए थे, ताम्रपत्र बोलते हैं इनको, वो रखे हुए हैं। आप देखो कितने सारे हैं, और कपड़े वगैरह भी उनके हैं। ये देखो कुछ इसमें ब्लड जैसे स्ट्रेन लग रहे हैं, आप अगर देख सकते हो। इतनी हाइट होगी भाई आराम से, ये 6 फीट से ऊपर का है। अभी देखो मैं भी वहीं से नीचे से खड़ा हूँ, और
मेरे से भी 1 फुट ऊपर है भाई। कितने बड़े पेन हुआ करते थे पहले। ये इंक पेन देखो, ये बेलन वगैरह रखे हुए हैं, ये हाथ वाथ में पहनने के लिए जो होते हैं वो सारी चीज़ें। और एक और ड्रेस देखो, नीम आस्तीन नाम है इसका, ये भी देख लो। ये अचकन, आजकल के अचकन आपने देखे, पुराना अचकन देखो यहाँ से शोल्डर पे फटा हुआ है। ये क्या चीज़ है, हुक्का का है या फिर हंटर है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे ये क्या है। और जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके नाम लिखे हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड, और उसके बाद विलियम फोर, क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड, उसके जॉर्ज, एडवर्ड, जॉर्ज। सो उन सब के यहाँ पे देखो नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ये कॉइन्स देख लो आप, 1 पैसा, एक घोड़े वाला पैसा, नया पैसा, जो अभी नया पैसा चला है वो, 10 पैसा भी मैं देख सकता हूँ इसमें, और 20 पैसा भी है, 5 पैसा भी है, 1 पैसा भी है। और मैं उस जनरेशन से हूँ कि मैंने इनमें से कोई भी यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे आनास भी हैं देखो, ये आना, हाफ आना, 1 क्वार्टर आना, 1 क्वार्टर आना, 1 क्वार्टर आना, 1 पैसा, 1 आना, 2 आना। सो यहाँ पे इतने सारे कॉइन्स है और भी नीचे मेडल्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखो, ये पहले का चेस बोर्ड भी है, और ये अलग अलग चीज़ें हैं भाई। इनमें से आधी चीज़ें तो मैंने देखी नहीं है पहले कभी। ये ब्रॉन्ज फिश लग रही है मुझे, और ये देख लो आप। सो ये थी फाइन आर्ट गैलरी। अभी जाते हैं दूसरी गैलरी में, ये है वैष्णव गैलरी, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, आज यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, तो आराम से मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगा। इधर भी सारे मोस्टली स्कल्पचर्स हैं और अलग अलग चीज़ें भी हैं जो पहले की चीज़ें हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने कल खजुराहो में देखा था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, वो भी ग्रुप में। अगर आप इसको एक आर्ट के तरीके से देखते हो तो आप देखो कितना आर्टिस्टिक है ये, मतलब कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। जिसने बनाया उसने कितना एफर्ट डाला होगा। और पहले मुझे हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं था, और इन सब में मुझे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं यहाँ पे 50 टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या हैं और उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। अगर मैं जानता तो ऑब्वियसली मुझे आज के दिन सब कुछ पता होता, और मैं उस चीज़ को रिग्रेट भी करता हूँ। इसके लिए अगर आप लोग कहीं पे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो तो सारी चीज़ें जानो। और आज जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो मैं सबको देखता हूँ और सोचता हूँ कि आई विश मुझे यहाँ पे सब कुछ पता होता, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना कुछ नहीं पता है। सो सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो मुझे बाहर के लोगों से मिल जाती है, और या फिर उस पर लिखी होती है। ये पहले की ब्रिक वगैरह देख लो आप, 10th सेंचुरी की ब्रिक है ये, चंदेल काली नीटे लिखा हुआ है। कितनी ह्यूज होती थी आप देख ही सकते हो। जो अभी की नॉर्मल ब्रिक होती है उससे जस्ट डबल ट्रिपल है। ये चीज़ अगर आपको दिख रही हो तो ये है माइक्रोलिथिक ब्लेड। तो ये गैलरी भी कुछ ऐसे ही है। तो अभी जाते हैं दूसरी गैलरी में जो कि मेरे साइड से, उस गैलरी का नाम भी बताता हूँ मैं आपको बाहर निकल के। और गाइस ये है पेंटिंग गैलरी। और मैं आपको बता दूँ, इस पेंटिंग गैलरी में जब मैं छोटा था, जब मैं आता था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन आज मैं इसको अकेले एक्सप्लोर करूँगा। अब तो डरने की बात ही नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग और डर वाली जगह पर जाते हैं। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो, थोड़ा बहुत प्रमोशन उसका भी होगा। सीन ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह जोधपुर। ये माधोगढ़ के राजा बाबू साहेब की है। रविंद्र साहेब माधोगढ़, रघुराज सिंह रीवा, महाराजा वेंकट रमन। और ये देखो, ये हमारे महाराजा छत्रसाल जी। और ये है लाफिंग गैलरी। इधर अलग अलग तरीके के मिरर्स हैं। एक मिरर तो टूटा हुआ है, मैं इसमें कैसा दिख रहा हूँ, फैला फैला चौड़ा चौड़ा सा दिख रहा हूँ। और भाई इसमें अगर आपने देख लिया तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप चौड़े दिखते हो इसमें भाई। एक ये है मिरर, इसमें यहाँ तक पेट है, उसके बाद देखो आप कुछ नहीं है। इसके अपोजिट में भी एक है, और इस मिरर में बोना दिख रहा हूँ। इसके साइड वाले मिरर में देख लेते हैं, कुछ तो अलग तरीके से दिख रहा हूँ। ऊपर मेरा सर दिख रहा है और इधर भी आधा अधूरा दिख रहा हूँ। ये थोड़ा सिंपल है, और सबसे सिंपल मिरर ये है, देख सकते हो आप, सबसे सिंपल मिरर। और इसके जस्ट बाहर है, ये है दुबेला लेक। और इस साइड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आपको सामने दिख रहा हो तो टॉम वगैरह है यहाँ पे, जो कि महाराजा छत्रसाल जी की समाधि वगैरह है, और उनकी वाइफ थी, उनकी भी समाधि है। सो मैं आपको ये सब एक्सप्लोर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर इसमें मैंने कंटिन्यू किया तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे समाधि वगैरह है, जो म्यूजियम के आसपास, जो महाराजा छत्रसाल की समाधि है, उनके घोड़े की समाधि है, उनकी फर्स्ट वाइफ की समाधि है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो वो सब मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगा कि बाहर क्या है। और लोग बोलते हैं कि यहाँ पे न्यूड मिरर था, जो कि गवर्नमेंट ने बाद में उसको तोड़वा के फिकवा दिया। मुझे तो सब झूठ लगता है, मिथ है भाई ये, यहाँ पे न्यूड मिरर क्यों ही होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से गायब हो चुकी हैं, पहले जा चुकी हैं, दूसरे म्यूज़ियम में भेज दी गई हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इस म्यूज़ियम में भी कहीं टीकमगढ़ की, कहीं रीवा की, अलग अलग चीज़ें हैं। सो ऐसे ही इस म्यूज़ियम की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दूसरी जगह पर भेज दी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी है मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको महाराजा छत्रसाल जी के बारे में बताऊँगा। सो आप लोग वीडियो में बने रहो। और म्यूज़ियम से बाहर मैं निकल रहा हूँ, और एग्जिट पे 2 गैलरी और हैं। एक जैन गैलरी है,
सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जैन गैलरी और यहाँ पे भी सारे स्कल्पचर्स हैं, आपको दिखा देता हूँ। सारे जो जैन रिलीजन है उनके स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो सारे के सारे टूटे फूटे हैं जो कि अटैक के बाद टूट गए थे और उनको संभाल के रखा हुआ है। दुबेला म्यूजियम में इतने सारे स्कल्पचर्स हैं, मैंने कल खजुराहो में बहुत सारे स्कल्पचर्स देखे और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे हैं और यहाँ पे तो जैन रिलीजन के भी हैं और अंदर आप देख ही चुके हो शिव जी, गणेश जी, अलग अलग चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। और ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं कल एक्सप्लोर करूँगा, आप देख सकते हो। आज तो मैंने अकेला म्यूज़ियम के अंदर को एक्सप्लोर किया, म्यूज़ियम के आसपास बहुत सारी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो वो सब मैं कल एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आज एक्सप्लोर करूँगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो कल एक्सप्लोर करूँगा मैं। इसके बगल में है मस्तानी महल। मस्तानी महल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये है मस्तानी महल और इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता मस्तानी कौन थी, तो जो बाजीराव थे उनकी शादी हुई थी मस्तानी से और मस्तानी महाराजा छत्रसाल की बेटी थी और जो बंगस की फ़ाइट थी बाजीराव ने जीती थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके मस्तानी से शादी की थी। अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो आपको उनके बारे में पता होगा। सो ये है, कुछ ऐसा दिखता है मस्तानी महल, कुछ ऐसा दिखता है मस्तानी महल, देख सकते हो आप। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बेसो मैं ऊपर भी जाता हूँ और ऊपर से भी दिखाता हूँ कुछ। और ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं आपको बता दूँ महाराजा छत्रसाल कौन थे। महाराजा छत्रसाल चंपत राय के बेटे थे और उनका बर्थ 4 में 1649 को हुआ था और उन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं और उनकी डेथ कैसे हुई वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।